Hello students, this is Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. So in the today's lecture, we'll be discussing precisely, briefly, a very important topic that is calcination. 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने आज मेरी वीडियो देख ली अच्छे से पूरी ढंग से तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कैल्सिनेशन के टॉपिक में कोई भी डाउट रह जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट इज कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन आखिरकार है क्या? मेटल्स और नॉन मेटल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैल्सिनेशन का. तो चलिए आइए देखते हैं. C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेटोर्स. हमें पता है कि जो हमारी मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं दे कैन आइदर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर कार्बोनेटोर्स, in the form of their sulfide or maybe as their oxides, है ना. So basically हमने अगर metals को extract करना है carbonate ore से, for the extraction of metals from the carbonate ore, मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को सबसे अगला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमने ओर की कंसंट्रेशन करी. मतलब कि हमारे पास एक ओर था जिसको मैंने मिट्टी में से निकाला, उसमें से मुझे बहुत गंदगी दिखी, उस ओर के बाहर ही इतनी गंदगी चिपकी हुई है, मे बी सैंड, मे बी केमिकल्स, मे बी प्लांट के पार्टिकल्स, मे बी क्ले, एनीथिंग, है ना. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उस ओर को क्लीन करा डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके. ठीक है. उसके बाद वो जो मेरे पास ओर आया, अब मुझे पता है कि ये जो ओर है ये पत्थर है, इसमें जो मेरा बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है वो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है. और वो किस कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है? वो अपने कार्बोनेट ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कार्बोनेट ओर है उसका. ठीक है. तो अब मुझे कार्बोनेट ओर से अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली उस कार्बोनेट ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती. मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कार्बोनेट ओर को पहले मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उस कार्बोनेट ओर को मुझे पहले मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और वो जो कन्वर्जन है मेटल कार्बोनेट की उस मेटल ऑक्साइड में, उसी कन्वर्जन को हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज करके जो है वो कैरी आउट करते हैं. सो आइए देखते हैं क्या है. अगर मैं जिंक का एग्जांपल लूं तो फॉर एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट, मुझे जिंक कार्बोनेट को सबसे पहले क्या करना है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है. क्यों हम मेटल कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? बिकॉज दीज मेटल ऑक्साइड्स कैन देन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू मेटल्स. इनको हम इजीली मेटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जिंक कार्बोनेट को या किसी भी मेटल के कार्बोनेट को हम डायरेक्टली मेटल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है. तो मैं क्या करूंगी, मैं कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज करूंगी. बेसिकली कैल्सिनेशन है क्या? आग लगा देना, कंबशन करवाना. तो मैम कंबशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, आग लगती है जो. पर यहाँ पर कैल्सिनेशन में क्या है, हम रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो आग तो लगा रहे हैं, पर ऑक्सीजन सिर्फ उतनी जरा सी दे रहे हैं जिससे सिर्फ आग लग जाए. सिर्फ there is limited supply of oxygen. So calcination is basically conversion of metal carbonates in the limited supply of oxygen in the presence of heat. In limited supply of oxygen in the presence of heat to metal oxides. क्या है कैल्सिनेशन? इट इज द कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय हीटिंग देम टू मेटल ऑक्साइड्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व. अब बच्चों ये मेटल की ऑक्साइड में हमारे पास मेटल आ जाएगी और इस मेटल ऑक्साइड को हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन है मेटल के साथ, तो ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. अब जब मेरे पास ये मेटल का ऑक्साइड आ गया तो मैं इसको डिफरेंट तरीकों से क्या कर सकती हूँ, इसकी रिडक्शन करवा सकती हूँ. इसकी रिडक्शन होगी तो क्या होगा, जिंक निकल जाएगा और ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा. जिस भी तरीके से उसकी रिडक्शन होगी तो हमें क्या होगा, प्योर मेटल जो है वो बेसिकली जिंक मिल जाएगा.
हमें क्या होगा, इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो प्योर मेटल जो है वो जिंक मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी मैं एक रिडक्शन का तरीका देखूं, बाय यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वी कैन यूज डिफरेंट रिड्यूसिंग मेथड्स। कई बार तो कई मेटल्स के लिए हम डायरेक्टली उसके मेटल ऑक्साइड को हीट करेंगे तो ही ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीट करने पे ही ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। कईयों के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन, वी कैन यूज कार्बन एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिजल्ट क्या होगा, जिंक मेटल अलग हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। कईयों के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिडक्शन के मेथड्स यूज करेंगे, जिनको हम डिफरेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली एक रिडक्शन का मेथड क्या है कि या तो हम कार्बन जो है उसको उसके साथ रिएक्शन करवा दें, तो कार्बन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर, कार्बन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, रिडक्शन करवा देगा जिंक की, और हमारे पास ये क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्रूड मेटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्रूड मेटल आ जाएगी। क्रूड का मतलब आप समझते हैं, जो रिफाइंड फॉर्म में नहीं है, इम्प्योर फॉर्म में, अभी उसके साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। ऑब्वियसली हमें पता है उसका लास्ट स्टेप हमारा क्या है, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, ठीक है। तो उसके बाद हम रिफाइनिंग कर लेंगे। तो बेसिकली दिस इज द सेकेंड स्टेप, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ओर में से। तो कार्बोनेट ओर में से अगर हमें मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल जो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हमें उनके कार्बोनेट ओर से एक्सट्रैक्ट अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम देयर carbonate ores. So in the next session tomorrow, not tomorrow, in the next class obviously we'll be discussing about roasting, कि आखिरकार रोस्टिंग से जो है वो हम मेटल्स कैसे कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट उनके ओर्स में से, ठीक है। तो see you in the next lecture. Bye bye. Till then take care. Enjoy yourselves.